Hello student, in this video we will study NCERT solution of chapter set exercise 1.4 है ना। क्लास 11 के हम NCERT solution डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप YouTube पर वर्चुअल एडू क्लासेस में जाकर है ना प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं उनका सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेट की एक्सरसाइज 1.4 जिसमें आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन है, जिसकी डेफिनेशन मैंने कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपको क्या निकालना है, ये जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के उनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट x यूनियन y, ये सिंबल होता है यूनियन का, है ना, दिस इज द सिंबल। तो क्या होगा x यूनियन y, जो सेट x के भी एलिमेंट है और सेट y के भी एलिमेंट है और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो 1 2 3 एंड 1 3 5। अब देखिए 1 यहां पर भी है वहां पर भी है, तो एक ही टाइम आएगा सेट में। तो दैट मीन्स 1 2 3 5। दिस इज द यूनियन ऑफ x यूनियन y। 1 2 है ना, 3 आ गया और ये 5। सेकेंड पार्ट, सेट A हैज A E I O U एंड सेट B हैज A B C। तो यहीं पर करता हूं मैं, A यूनियन B इज इक्वल टू, बोलो बेटा, A E I O U। पहले सेट A के एलिमेंट लिख लिए, अब सेट B के लिखोगे। A आ चुका है आपका, रिपीटेशन नोट अलाउड, तो कितना बचा, B एंड C। B एंड C, ये आपका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखिए यहां पर, थर्ड पार्ट, सेट A इज इक्वल टू x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 18, इनफाइनाइट सेट है, ऐसे ही चलता रहेगा। दिस इज द सेट A एंड सेट B। x is a natural number less than 6, natural number less than 6, 1 2 3 4 5, है ना। उसने पूछा है फाइंड A यूनियन B। सो A यूनियन B इज 1 2 3 4 5। सेट B के आपने एलिमेंट लिखे। अब सेट A में 3 ऑलरेडी आ चुका है। नाउ 6 9 12 18 as shown. This is your A union B। ये थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट देखिए आगे, फोर्थ पार्ट, A x इज ए नेचुरल नंबर 1 लेस देन x लेस देन 6। तो A के क्या एलिमेंट आएंगे, 1 पर इनइक्वलिटी नहीं है तो 2 3 4 5 एंड 6 पर इनइक्वलिटी है तो 6 पर भी एलिमेंट इसमें कंसिडर करेगा। नाउ दिस इज इंटरवल फॉर्म में लिखा हुआ है, B इज ए नेचुरल नंबर 6 से कहां तक, 10 के इन बिटवीन में, तो 7 8 9। अब इन दोनों का आप क्या फाइंड आउट करोगे, A यूनियन B। सो A यूनियन B इज 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज योर पार्ट फोर्थ, है ना। नाउ फिफ्थ पार्ट, set A has 1 2 3 and set B is 5. So A union B is, find out कीजिए, 1 2 3। This is your A union B। A union B means A के भी सारे एलिमेंट और B के भी। So A union B में दोनों में क्या आएगा, 1 2 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट A इज इक्वल टू, A सेट दिया हुआ है, सब NCERT का सॉल्यूशन चल रहा है आपका, A कोमा B एंड सेट B इज A B C। इज A इज ए सबसेट ऑफ B। यस, आपने सबसेट देखा था एक्सरसाइज 1.3 में, A के सारे एलिमेंट किस में है, B में। सो यस, A इज ए सबसेट ऑफ B बिकॉज फॉर ऑल A belongs to A,
for all A belongs to A, that implies A belongs to B, है ना, and for all B belongs to A, B belongs to B. जो सेट A के एलिमेंट है वो सेट B के एलिमेंट है. What is A union B? Now A union B is A, B and C. A union B कितना है? A, B, C. इसमें आगे भी है, if A and B are two sets such that A is a subset of B, जैसे ऊपर हुआ है, then what is A union B? यदि A सेट B का सबसेट है तो A यूनियन B आपका क्या होगा? आपने इसी एग्जाम्पल में देखा, दिस इज B, A यूनियन B इज B, है ना, इस टाइप से. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था. नेक्स्ट वन, if the set A is 1 2 3 4, set B is 3 4 5 6, set C is 5 6 7 8 and set D is 7 8 9 10. Find these part: A union B, A union C, B union C, B union D, A union B union C, and so on. So first part, A union B, simple question है. 1 2 3 4, अब यहां पर 3 4 ऑलरेडी हैं, सो 5 and 6. दिस इज फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली सेकेंड पार्ट आप कर सकते हो. A यूनियन C, A और C का यूनियन, 1 2 3 4 एंड C के एलिमेंट 5 6 7 and 8. ठीक है. थर्ड पार्ट, B यूनियन C, B is 3 4 5 6 यूनियन C, 5 and 6 ऑलरेडी है, 7 and 8 आ जाएगा क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता. फोर्थ पार्ट, B यूनियन D, B और D सेट को देखिए, 3 4 5 6 and D is 7 8 9 and 10. ये आपका फोर्थ पार्ट था. अब सिमिलर प्रोसीजर में 3 3 का है, पहले आप किन्हीं 2 का यूनियन निकालोगे, फिर उसका थर्ड के साथ. नाउ A यूनियन, इस टाइप से लिख रहा हूं मैं इसको, B यूनियन C. सो A यूनियन, पहले आप क्या फाइंड आउट करो? B यूनियन C. B यूनियन C आपने देखो थर्ड पार्ट में कर चुके हो आप. सो 3 4 5 6 7 8, दिस इज B यूनियन C. अब इस पूरे का यूनियन A के साथ, सो आपका आएगा 1 2 3 4, 3 4 ऑलरेडी है, सो 5 6 7 and 8. This is your fifth part. Now next part is sixth part. देखिए, A यूनियन B यूनियन D. सो A यूनियन B यूनियन D अभी आपने फाइंड आउट किया है फोर्थ पार्ट में. सो फोर्थ पार्ट इज ये B, दिस इज B यूनियन D. B यूनियन D मैं यहां से ले लेता हूं, 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ इस पूरे का A के साथ यूनियन, सो 1 2 3 4, 3 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 5 6 7 8 9 and 10. दिस इज योर सिक्स्थ पार्ट. अब सेवेंथ पार्ट आपके लिए है, आप अपने आप से करना. पहले C यूनियन D निकालोगे, फिर उसका यूनियन किसके साथ? B के साथ. या पहले B यूनियन C निकालो, उसका यूनियन किसके साथ? D के साथ. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आती है बात इंटरसेक्शन की. दिस इज सेट A 3 5 7 9 11. This is set B 7 9 11 13 and this is set C and this is set D. Find A intersection B. अब intersection of set means जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो. A intersection B. अब देखिए A intersection B में क्या कॉमन है? 3 5 7 एलिमेंट इज कॉमन, 7 9 11. These three elements are common in A intersection B.
सेकंड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, ये सिंबल किसका होता है? इंटरसेक्शन का। बी और सी में आप देखिए कॉमन एलिमेंट 7 9, सी में नहीं है, 11 13, सो 11, 13। सिमिलर वे में थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, है ना। आप ए इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में क्या कॉमन है? 11 13 15, तो 15 एलिमेंट इज कॉमन। नाउ ए का इंटरसेक्शन 15 एलिमेंट के साथ, सो कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 5। समझ रहे हो ना? ये सब पार्ट अब आपको ही करने हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एक 6th पार्ट में कर रहा हूं मैं, देखिए 6th पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो ए इंटरसेक्शन पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। सो बी यूनियन सी इज 7 9 11 13, 11 13 ऑलरेडी है, दैट मीन्स 15। अब इस पूरे का इंटरसेक्शन ए के साथ, ए में और इस सेट में क्या कॉमन है? 3 5 7, 3 5 ए में है पर इधर नहीं है, क्या कॉमन है? 7 9 11। ए में और इस सेट में कॉमन कितना है? 7 9 11, ये आया। तो इस टाइप से करना है आपको। लास्ट पार्ट इसका क्या मीनिंग है? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करोगे एंड बी यूनियन सी, उस पूरे का क्या? इंटरसेक्शन। यहां पर भी ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समझ में आया ना? तो ये पूरे पार्ट आपको करने हैं। जो आपको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में मुझको बताना। नेक्स्ट देखिए, यहां पर कुछ सेट दिए हुए हैं और उनकी डेफिनेशन देखो क्या है। सेट ए, x is a natural number, natural number. So natural number start with 1 2 3 4 5 as shown. Set B is an even natural number, 2 4 6 8 10, है ना। Set C odd natural number. Set C is an odd natural number, that means 1 3 5, 5 के बाद कितना? 7, 7 के बाद 9, है ना, 11. This is odd natural number. And set D is prime number, 2 3 5 7 11. It is a prime number. तो ये इन सेट की डेफिनेशन आपको गिवन थी। अब देखो क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा है, दैट मीन्स ए और बी में क्या कॉमन है? सेट ए में कैसे एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, एंड सेट बी में इवन नेचुरल नंबर, है ना, इवन नेचुरल नंबर। तो दोनों में क्या एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा 2, क्योंकि उसमें नेचुरल नंबर है और इसमें क्या है? इवन नेचुरल नंबर 2, है ना। उसमें पूरे नेचुरल नंबर है, इसमें इवन नेचुरल नंबर है, तो 2 के साथ साथ पूरा इवन नेचुरल नंबर कॉमन आ जाएगा, है ना। 2 4 6 8 10, है ना, ऐसो। दैट मीन्स A intersection B is set B. Now A intersection C, सेकेंड पार्ट देखिए आप। A intersection C, A और C में क्या कॉमन है? A क्या था? नेचुरल नंबर का सेट, एंड C क्या है? ओड नेचुरल नंबर, है ना। वो नेचुरल नंबर है और इसमें कैसे है? ओड नेचुरल नंबर, तो पूरा सेट C आ जाएगा। कॉमन क्या है? 1 3 5 7 9 11. That means this is your set C. Third part, A intersection D. A is natural number and D is a prime number.
ए में क्या है, नेचुरल नंबर है, सारे 1 से स्टार्ट होते हैं। डी में क्या है, प्राइम नंबर। तो देखो क्या कॉमन है दोनों में, 2 3 5 7 11, दैट मीन दिस इज योर सेट डी। नाउ फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट आप ट्राई करना। यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ये बताना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट मीन्स इफ टू सेट आर डिसजॉइंट ए इंटरसेक्शन बी इज 5, यदि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए। तो ये डेफिनेशन यूज करते हैं डिसजॉइंट सेट की। फर्स्ट पार्ट 1 2 3 4 एंड अदर सेट है एक्स इज ए नेचुरल नंबर 4 से 6 तक, तो 4 आएगा, 5 एंड 6। अब देखते हैं इनका इंटरसेक्शन, क्या ये 5 आता है, यदि 5 है तो डिसजॉइंट सेट। सो इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट इज 4, सो इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। फर्स्ट वाला डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन में क्या है, 4। सेकंड पार्ट ए ई आई ओ यू एंड सेकंड सेट है सी डी ई एफ। नाउ फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 आता है तो डिसजॉइंट हो जाएंगे, बट ए ई आई ओ यू क्या एलिमेंट कॉमन है, ई। सो ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट। नाउ थर्ड पार्ट, x is an even integer and x is an odd integer। अब आप ध्यान रखो, यदि सेट A इवन इंटीजर है सपोज एंड सेट B ओड इंटीजर है, तो ये तो ऑब्वियस है 5 ही आएगा, क्योंकि जो एलिमेंट इवन हो सकता है, इंटीजर इवन होगा तो वो ओड नहीं होगा, अगर ओड है तो इवन नहीं होगा। तो दोनों में क्या कॉमन, 5। सो दिस इज डिसजॉइंट सेट। This set is disjoint set. Next question. A minus B है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट एक तरह से पढ़िए। अब देखो फर्स्ट पार्ट है इसमें, फाइंड A माइनस B। तो करेंगे हम फाइंड A माइनस B। सेट A लिख लीजिए आपके समझाने के लिए, 3 6 9 12 15 18 21 माइनस, जैसे अभी तक आप नंबर माइनस करते हुए आए थे, पर यहां पर क्या माइनस करोगे, सेट 4 8 12 16 20। आपको ये दो सेट सब्ट्रैक्ट करने हैं, है ना। सो ए माइनस बी की क्या डेफिनेशन है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए माइनस बी मीन्स ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और यदि बी माइनस ए होता तो इसका रिवर्स हो जाता। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब देखिए ए का एलिमेंट 3 बी में नहीं है, 6 भी बी में नहीं है, 9 भी बी में नहीं है, 12 बी में है, 12 नहीं आएगा, 15 भी बी में नहीं है, 18 भी बी में नहीं है, एंड 21 भी बी में नहीं है। ए माइनस बी मीन्स ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। सिमिलरली यदि हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, दैट मीन्स बी माइनस ए। सो बी सेट इज 4 8 12 16 एंड 20 माइनस ए मीन्स 3 6 9 12 15 18 एंड 21। फाइंड बी माइनस ए। सो बी माइनस ए मीन्स बी के वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। तो बी के एलिमेंट देखिए, 4 सेट ए में नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 ए में है, 16 भी ए में नहीं है,
बी माइनस ए मीन सेट बी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है। 12 प्रेजेंट था, 16 प्रेजेंट नहीं है, 20 भी प्रेजेंट नहीं है। दिस इज बी माइनस ए। सो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी ऑर्डर आपका मेंटेन करना पड़ेगा आपको। यही मीनिंग हुआ ना। नेक्स्ट देखो, इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज डी माइनस ए करना है आपको फाइंड आउट। 6th पार्ट, फाइंड आउट डी माइनस ए। तो सेट डी इज, कौन सा पार्ट है? 6th पार्ट। तो सेट डी इज 5, 10, 15, 20 माइनस सेट ए 3, 6, 9, 12 है ना, 15, 18, 21। दिस इक्वल टू डी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, डी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। 5 भी ए में नहीं है, 10 भी ए में नहीं है, 15 ए में है एंड 20 भी ए में नहीं है। ये सिंपल डेफिनेशन थी। दिस इज डी माइनस ए। तो रेस्ट पार्ट आप ट्राई करना और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, सेट एक्स इज ए बी सी डी। सेट एक्स में कितने एलिमेंट हैं? ए बी सी डी। सेट वाई में ए एफ बी डी जी। फाइंड एक्स माइनस वाई। यहां पर ट्राई करते हैं, आपको और क्लियर होगा। एक्स माइनस वाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं आपको समझाने के लिए लिख यहां पर राइट डाउन करता हूं। सेट ए बी सी डी माइनस वाई एफ बी डी जी। फाइंड एक्स माइनस वाई। तो सेट एक्स के वो एलिमेंट जो वाई में नहीं है। ए वाई में नहीं है, बी है, सी आप चेक कर सकते हो, सी भी नहीं है, एंड डी डी है। सो दिस इज एक्स माइनस वाई। नाउ सेकेंड पार्ट था इसमें वाई माइनस एक्स। वाई मीन्स एफ बी डी जी माइनस एक्स ए बी सी डी। तो y के वो एलिमेंट जो x में नहीं है, f नहीं है, b तो ऑलरेडी है, d भी है एंड g। दिस नाउ फाइंड आउट x इंटरसेक्शन y। तो आपने यहां पे सीखा x माइनस वाई। दो सेट का सब्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग है? x के वो एलिमेंट जो y में नहीं है, y के वो एलिमेंट जो x में नहीं है। अब ये तो इंटरसेक्शन या x इंटरसेक्शन y जो दोनों में कॉमन है। ए बी सी डी, बी एंड डी एलिमेंट कॉमन है। बी एंड डी एलिमेंट क्या है? दोनों में कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर क्या है आपका? सेट ऑफ रियल नंबर। दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रियल नंबर। एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू क्या है? रेशनल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? रेशनल, इरेशनल, इंटीजर सब होते हैं। एंड देन व्हाट इज आर माइनस क्यू? आर माइनस क्यू, यदि रियल नंबर के सेट में से आप रेशनल नंबर माइनस करोगे तो कितना आएगा? ऑब्वियसली है इरेशनल नंबर। आर माइनस क्यू इज इरेशनल नंबर, है ना। तो दिस इज इरेशनल नंबर, यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं कुछ बुक में, और लैंग्वेज की फॉर्म में इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट, स्टेट वट एवर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट व्हाट है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट। तो आप इनका इंटरसेक्शन ले लीजिए। सपोज फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट बी है। ए इंटरसेक्शन बी इज 3 एलिमेंट इज कॉमन। आपको ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। उसने बोला ये डिसजॉइंट है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये डिसजॉइंट नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, आप इंटरसेक्शन लेके दिखाना, इसमें 3 एलिमेंट कॉमन आ रहा है। सेकंड पार्ट,
AEIOU, and here ABCD. Find A intersection B. कॉमन एलिमेंट देखिए, A एलिमेंट कॉमन है, A ही एलिमेंट बस कॉमन है, सो दिस इज नॉट डिसजॉइंट. वो कह रहा है दिस इज डिसजॉइंट, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, है ना. डिसजॉइंट कब होता है कोई सेट? जब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना हो, बोलो. A इंटरसेक्शन B इज 5, पर यहां पर 3 एलिमेंट, एक एलिमेंट कॉमन आया 3, यहां पर A कॉमन आया. नाउ थर्ड पार्ट देखिए. 2, 6, 10, 14 है ना, एंड हियर 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट. सपोज फर्स्ट सेट को A ले लो और इसको B ले लो. देखो दोनों में क्या कॉमन है. 2, 6, 10, 14, हियर 3, 7, 11, 15. यस, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? 5. सो दिस इज डिसजॉइंट सेट. यस, इट इज ट्रू. नाउ फोर्थ पार्ट, 2, 6, 10 एंड हियर दूसरा सेट है 3, 7, 11. आप देख सकते हो A इंटरसेक्शन B कितना आएगा? 5, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. सो दीज आर डिसजॉइंट सेट. इसके अकॉर्डिंग यस, इट इज ट्रू. ठीक है ना. सो स्टूडेंट, ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन चैप्टर सेट क्लास 11 का. इस वीडियो में आपने देखा हाउ टू फाइंड यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट. ठीक है. यूनियन मीन्स जो एलिमेंट सेट A में भी हो और जो एलिमेंट सेट B में भी हो, पर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो. क्या होता है यूनियन. और सिंबल क्या होता है यूनियन का? दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन. एंड इंटरसेक्शन, this is the symbol of intersection. Intersection means common element. जो एलिमेंट या तो सेट A में हो या सेट B में हो. कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में आता है A माइनस B, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, है ना. A माइनस B मीन सेट A के वो एलिमेंट जो B में ना हो, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू B माइनस A, है ना. A माइनस B एंड B माइनस A इक्वल नहीं होते. ऑर्डर मेंटेन करना होता है आपको, है ना. तो ये सॉल्यूशन था आपका. अब आप आपके जो भी डाउट हुआ वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. धीरे धीरे हम पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. सो आज की इस वीडियो में इतना ही. आप पुरानी वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके वर्चुअल एडू क्लासेस की, और मैथमेटिक्स के अंदर जो भी आपके कमेंट्स, जो भी आपको हार्ड टॉपिक लगे किसी भी क्लास का, वो कमेंट कीजिए. ऑलरेडी आपके सीबीएसई बोर्ड की डेट डिक्लेयर हो चुकी है. मई में एग्जाम होंगे, है ना. 10th और 12th के, 11th के तो उससे पहले ही हो जाएंगे. सो आप स्टडी अपनी करते रहिए, है ना. हमने सेट पढ़ रहे हैं. सेट मीन्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथमेटिक्स इजीली हैंडल होगा. यदि आप मिस करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी. सो वर्क हार्ड एंड स्टडी रेगुलरली. तो कल फिर एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर आते हैं, और मैं आपको उस वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा. ठीक है ना. जो भी आपके डाउट है, वंस अगेन आई रिपीट, आप कमेंट सेक्शन में बताना. सो थैंक यू वेरी मच. कल फिर एक नई वीडियो के साथ. और इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।